तो फ्रेंड, गुड़िया के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं तिल की लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें बनाना उतना ही आसान है। आज मैं जो लड्डू बनाऊंगी वह कम समय में बनाऊंगी और इजी तरीके से। तो इस रेसिपी को जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम तिल लिए और 150 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, चाहे आप जितना बारीक कर सके। अब मैं इसे तिल को पहले में हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गरम चढ़ा दी है और मेरे कढ़ाई गरम हो गया है। अब मैं तिल को फ्राई कर लेती हूँ। तिल को तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाए। कलर चेंज हो जाने से उसका कलर बैरून कलर का हो जाएगा। तो देखिए मेरे तिल वह बैरून कलर के हो गए। तो मेरे तिल अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। तो मैंने उतार दिए। अब इसका चाशनी तैयार करना है। चाशनी तैयार करते समय ध्यान रखना है कि अगर आप गैस में कर रहे हैं तो मीडियम फ्लो में, अगर चूल्हे में कर रहे हैं तो कम आग में। तो मैं यहाँ चूल्हे में कर रही हूँ, मेरा कम आग है। तो मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाली है। घी को अच्छी तरह से गला लेना है। घी मैं इसलिए डालती हूँ ताकि लड्डू स्वाद खाने में स्वादिष्ट लगे और लड्डू में चमक आते हैं, और जो चाशनी है वह ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। तो मेरे घी गल गए। अब मैं इसमें गुड़ डालती हूँ। गुड़ को अच्छी तरह से गला लेना है। पानी डाल के नहीं गलाना है, घी से ही गल जाएंगे गुड़। तो देखिए मेरे गुड़ है वह गल रहे हैं। अगर आपको तिल का लड्डू नरम सॉफ्ट बनाना है तो आप पानी नहीं डालें, उसी से आप चाशनी तैयार करें। अगर हल्का कुरकुरे बनाना है तो आप पानी हल्का डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लड्डू हल्का कुरकुरे बनाऊंगी, इसलिए मैं हल्का पानी डाल रही हूँ। और अब मैं इसका चाशनी तैयार करूंगी। तो हमें गुड़ अच्छी तरह से गला लेनी है। तो देखिए मैं अच्छी तरह से गुड़ गला ले रही हूँ और इसमें हल्के बुलबुले आने स्टार्ट हो गए हैं। पर जब आप भी लड्डू बनाए, एक बात का ध्यान रखें, जब आप लड्डू बनाए तो बंद कमरे में बनाएं, ताकि बंद कमरे में बनाने से कि लड्डू आसानी से बांध सके। और जब अगर खुले हवा में बनाएंगे तो लड्डू आप बांधने में बहुत ही दिक्कत होते हैं, क्योंकि जो लड्डू है वह गरम गरम में बनाते हैं। तो वह ठंडे हो जाने के बाद लोग लड्डू बनाएंगे नहीं, इसलिए बंद कमरे में बनाएं। तो देखिए मेरे चाशनी में अच्छी तरह से बुलबुले आ रहे। इसी तरह आपको चलाते रहना है 2-4 मिनट तक। तो मेरे चाशनी लगभग तैयार हो गई है। आप देखते हैं, इसको पता करते। कुछ सेकेंड और लगेंगे, कुछ मिनट और लगेंगे इसमें। तो इसको पता करने के लिए हम कटोरी में पानी लेंगे। अब पानी में चाशनी डालेंगे। अगर चाशनी डालने से पिघल जाती है तो चाशनी तैयार नहीं हुई है। अगर नहीं पिघलेगी, चिपक जाएगी, तो समझिए चाशनी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको पता करती हूँ। तो मैं अभी इसे पता करने के लिए कटोरी में पानी ली और इसमें डालती हूँ। तो अभी लग रहे हैं मेरे चाशनी अभी तैयार नहीं हुए हैं, कुछ सेकेंड और लगेंगे। तो कुछ सेकेंड और चला लेती हूँ, कुछ सेकेंड के लिए। अब मैं डालती हूँ। तो देखिए मैंने गुड़ डाले, वह पिघले नहीं है और चिपक गए अच्छी तरह से करारे जैसे। तो मेरी चाशनी तैयार हो गई। अब मैं इसमें तिल डाल लेती हूँ। तिल डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। तो मैंने यहाँ अच्छी तरह से मिला ली है तिल और चाशनी को। अब मैं लड्डू बनाऊंगी। तो लड्डू बनाने के लिए तो गरम है, तो इसके लिए हल्का हाथ में पानी ले लेना है ताकि गरम ना लगे। तो मैंने पानी लेके बना रही हूँ। देखिए गरम है, इसीलिए एक हाथ से दूसरे हाथ करके बना ले रही हूँ। अगर आपकी लड्डू बन के तैयार हो जाए तो उसको 2 घंटा के लिए अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, तब आप डिब्बा में भरें। अगर बना के तुरंत डब्बा में भरेंगे तो लड्डू फूटने का डर रहेगा,
इसीलिए जब भी लड्डू बनाए उसको अच्छी तरह से ठंडा करके डब्बा में भरे और 1-1.5 महीना तक 2 महीना तक जब चाहे तब आप खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए लड्डू इसी तरह बना ले रही हूँ, आपको भी इसी तरह सभी लड्डू बना लेनी है। बहुत गर्म है, एक हाथ से दूसरे हाथ करके बना ले रही हूँ। आप चाहे दूसरे का भी हेल्प ले सकते हैं बनाने में। और लड्डू गरम गरम में ही बनाए, ठंडा हो जाने पर लड्डू बनेगी नहीं, एक ही जगह चिपक के रह जाएगी। इसीलिए जब भी लड्डू बनाए गरम गरम में ही बनाए। तो बहुत गरम है, एक हाथ से दूसरे हाथ करके बना रही हूँ मैं। इसी तरह मैंने सभी लड्डू बना लिए। तो मेरी लड्डू बन गई है, देखिए। तो आप भी इस मकर संक्रांति अपने घरों में लड्डू बनाए। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ, सॉफ्ट है। अगर आप 2 घंटा के बाद तोड़े तो वह हल्का कुरकुरे हो जाएंगे। तो मेरी लड्डू कैसे बनी है कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।